नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हम एक्सरसाइज 17.3 पे आ चुके हैं। आज अपनी एक्सरसाइज 17.3 है और 17.3 का अपना पहला क्वेश्चन है कि आपको 17.3 में क्या ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है, भी समांतर माध्य ज्ञात करना है। और 17.3 का पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है। जैसे कि यहाँ आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और उसके बाद है 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40 और बेटा 40 से क्या है 50 है। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके बाद आपको बारंबारताएं दी गई है। और आपको बारंबारता दी गई है बारंबारता, और यहाँ आपकी बारंबारता है 9, 12, 15, 10, 14, 9, 12, 15, 10 और 14। देखिएगा ये वाला आपको प्रश्न दिया गया है कि यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ आपको बारंबारता दी गई है 9, 12, 15, 10 और 14। अब देखिएगा यहाँ मैं बात करूँ माध्य की, एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कि मैं माध्य की बात करूँ। अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य की 3 विधियाँ होती है। नंबर 1 आपकी साधारण विधि होती है, साधारण विधि है, और नंबर 2 आपकी है बेटा कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और यहाँ मैं बात करूँ नंबर 3 तो आपकी है पद विचलन विधि। देखिएगा इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको जो 2 वीडियो भेजी है उनमें आपको करवा दिया है कि कौन सी विधि साधारण विधि है, कौन सी आपकी कल्पित माध्य होती है, कौन सा आपका पद विचलन है। उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों क्लासें अच्छे से लगाई है। अगर आपने वो दोनों क्लासें अच्छे से लगाई है तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। अगर देखिए बेटा प्रश्न आया कि आपको माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, उसमें दिया नहीं गया है कि आपको कौन सी विधि से करना है, तो हम लगभग कौन सी विधि से करेंगे, साधारण विधि से। अगर प्रश्न में दिया गया है कि आपको क्या है भाई कल्पित माध्य से करना है या आपको पद विचलन विधि से करना है तो आपको उन विधियों से करना है, अदरवाइज आप साधारण विधि से कर सकते हो। अब देखिएगा अगर हम साधारण विधि से माध्य निकालेंगे तो कल भी आप जानते थे कि माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। आपका ये फार्मूला होता है। तो देखिए बारंबारता अपने पास एफ आई तो है, एक्स आई नहीं है। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल में से हम निकालेंगे एक्स आई, वर्ग अंतराल में से क्या निकालेंगे एक्स आई, जो कि आपका क्या होगा 5, 5 के बाद कितना होगा 15, 15 के बाद देखिएगा कितना होगा आपका 25 होगा, और 25 के बाद कितना होगा बेटा 35 होगा, 35 के बाद कितना होगा 45 होगा। देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपका वर्ग अंतराल 0 से 10 है, एक्स आई होता है आपका मध्यमान होता है, एक्स आई आपका क्या होता है मध्यमान होता है। उसके बाद देखिए 0 से 10 का मध्यमान कितना हो गया 5 हो गया, 10 से 20 का मध्यमान कितना हो गया 15, और 20 से 30 का मध्यमान कितना हो गया 25। मध्यमान बीच का मान देखिए इनका एवरेज 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना होता है 25। तो 30 और 40 कितना हो, 30 और 40 के बीच का कितना होता है 35, और 40 और 50 के बीच का कितना होता है 45। अब देखिए बेटा यहाँ अपने पास एक्स आई भी है, अपने पास एफ आई भी है। एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स आई से, तो यहाँ तीसरा मैं लिखूंगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपका एफ आई कितना है 9, 9 इंटू 5, 12 इंटू 15, उसके बाद 15 इंटू 25, उसके बाद 10 इंटू 35, उसके बाद 14 इंटू में 45। ये आपका क्या है एफ आई और
xi। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल में हमने xi निकाला, फिर आपकी बारंबारता है, फिर fi को किससे मल्टीप्लाई किया भाई, xi से किया, जो आपका कितना है 9 × 5 12 × 15 15 × 25 10 × 35 14 × 45 है। अब देखिएगा इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ तो आ गया 9 × 5 = 45 और 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 25 5 125। अब यहाँ से लोगी 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितना हो गया भाई 37, 375 आ गया। और यहाँ आ गया आपका 350 और अब यहाँ 14 को मैं 45 से गुणा करता हूँ तो यहाँ आपका आता है 630। देखिएगा हमने 9 को 5 से गुणा किया तो आपका 45 आया, और हमने 15 को 12 से गुणा किया आपका 180 आया, 15 को 25 से किया 375 आया, 10 को 35 से किया 350 आया और 14 को 45 से किया कितना आ गया बेटा 630 आ गया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब फार्मूला क्या बोल रहा है कि x बार इज इक्वल टू fi और xi को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का सम किया तो यहाँ बेटा देखिएगा यहाँ आएगा सिग्मा fi xi, इन सब का सम किया तो अपना आ गया 1580। कितना आ गया बेटा 1580, इन सब का सम किया तो आ गया अपना 1580। और यहाँ अगर मैं बात करूँ सिग्मा fi, अब यहाँ देखिएगा सिग्मा fi इन सब का योग किया तो आ गया 60। कितना आ गया बेटा 60 आ गया, और इन सब का सम कितना आ गया बेटा 1580। अब यहाँ मैं इनका मान रखता हूँ तो आपका आ गया 1580 बटे में 60, और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अपना आता है 26.33। तो आपका माध्य कितना आ गया बेटा 26.33। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आपने वो दोनों क्लासें पिछली लगाई होगी। अब यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 0 और 10, वर्ग अंतराल से हमने मध्यमान लिया, आपको बारंबारता दी गई है, और यहाँ मध्यमान 5 15 25 35 45 है, 9 12 15 10 और 14 है। यहाँ देखिए फिर इन सबको आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो अपने को ये प्राप्त हुआ, और इन सब का मैंने क्या किया भाई सम किया, इन सब का मैंने सम किया तो अपना यहाँ आ गया 1580 आ गया। अब यहाँ देखिएगा इन सब का सम किया तो कितना आ गया 60 आ गया, फिर 1580 को 60 से भाग दिया अपना आ गया 26.33, और यही अपना क्या है बेटा माध्य है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कल भी मैंने जो क्लासें ली है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। उनमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको दोबारा से करवा दूँगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ मैं बात करूँ दूसरा प्रश्न तो आप खुद करोगे, सेम सारे प्रश्न एक जैसे हैं, फिर भी मैं अगर मैं इस एक्सरसाइज का आपको एक ही प्रश्न करवाऊँ ना तो भी आप सारे प्रश्न कर सकते हो। फिर भी बेटा क्या है कि आपको कोई डाउट ना आए, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज के 2 3 4 प्रश्न सारों को ही करवाऊँगा। है आसान से, एक प्रश्न आता है तो सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ तीसरा प्रश्न करवाता हूँ आपको। तीसरे प्रश्न की बात करूँ मैं तो वही आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल यहां दिया गया है 100 से 120, और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यहाँ 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से कितना है 200 है। और आपको छात्रों की संख्या
मतलब कि FI दिया गया है। यहाँ देखो प्राप्तांक का मतलब प्राप्तांक दिए गए हैं कि ऐसे आगे देखो प्राप्तांक दिए गए हैं 100 से 120 के बीच में, 120 से 140 के बीच में, 140 से 160 के बीच में, 160 से 180 के बीच में, 180 से 200 के बीच में है। तो ये वर्ग अंतराल ना। आगे वाला दिया गया है छात्रों की संख्या, मतलब कि आपको FI दिया गया है और आपको FI दिया गया है 10 20 20 15 5, 10 20 20 15 और 5। अब सुनो क्या है, मतलब कि सीधी सी बात है 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक कितने आए हैं 100 से 120 के बीच में आए हैं, और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 120 से 140 के हैं, और ये 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक है, सामने लिख देता हूँ एकदम, 20 से 140 से 160 के बीच में है, और उसके बाद 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक हैं वो 160 से 180 के बीच आए हैं, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 180 से 200 के बीच में आए हैं। मतलब कि कक्षा में कुल विद्यार्थी होते हैं कितने हैं बेटा 70 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 70। अब इनका क्या निकालना है, अपने को माध्य निकालना है। वही सेम विधि निकालेंगे भाई XI, क्या निकालेंगे XI। अब यहाँ इनका बीच का हो गया 110, 130, 150, 170, 190। XI इनका मध्यमान हो गया 100 और 120 के बीच का 110, 120 140 के बीच का 130, 140 160 के बीच का 150, 80 के बीच का 170, 180 और 200 के बीच का कितना आ गया बेटा 190। अब देखिए सीधी सी बात है, XI को किससे मल्टीप्लाई करेंगे FI से। 10 इंटू 110, 20 इंटू 130, 20 इंटू 150, 15 इंटू 170, 5 इंटू 190। यहाँ देखिएगा कितना आ गया अपना 110 को 10 से किया कितना आ गया बेटा 1100 आ गया, और 13 दूनी 26, 2600 आ गया, 15 दूनी 30, 3000 आ गया, और 0 15 साते 105 हासिल होगी 10, 15 15 एकम 15 कितना आ गया आपका 2550 आ गया। और यहाँ मैं बात करता हूँ 0 9 5 45 हासिल 4 5 950 आ गया। इनका सबका सम कितना आ गया बेटा 950 आ गया। अगर यहाँ इन सबको मैं जोड़ता हूँ, मतलब कि सिग्मा FI XI इन सबको जोड़ता हूँ तो अपना आता है 10,200। इन सबका सम कितना आता है बेटा 10,200। अब अपने को क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। अब माध्य निकालेंगे तो सीधी सी बात है, फार्मूला क्या होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI बटे में सिग्मा FI। अब यहाँ मैं बात करूँ सिग्मा FI और XI। अब आप मुझे बताएं सिग्मा FI और XI इन सब का सम क्या आया है, कि इनका सम आया है 10,200। तो यहाँ हो गया 10,200 और बटे में सिग्मा FI कितना है 70 है। अर्थात आप 10,200 को किससे भाग दोगे बेटा 70 से भाग दोगे तो आपका नियरली अबाउट कितना आ जाएगा 145.71। यही आपका क्या है माध्य है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका सीधा सा फार्मूला है, यहाँ कुछ दिया तो गया ही नहीं है कि आप कौन सी विधि से निकालो। देखिएगा विधियों के बारे में भी मैंने पिछली 2 क्लासों में डिटेल से बताया आपको। अब मैं यहाँ आपको एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रत्येक का मतलब जो बिल्कुल ईजी है वो तो नहीं करवा रहा हूँ एक जैसे, वैसे सारे प्रश्न एक जैसे हैं। अगर मैं एक प्रश्न करवा के छोड़ दूँ तो आप सारे कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप चौथा और पांचवा करना, मैं छठा प्रश्न करवाता हूँ, देखना। कल इसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना, अभी साधारण विधि से चल रहा है, अगली क्लास में हम कौन से करेंगे कल्पित माध्य, जो कि आपकी 17.4 में आएगी। और इसी के साथ हम उसका एक एग्जाम्पल
कल्पित का लेंगे, एक उसी का लेंगे पद विचलन का, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप अगला प्रश्न देखिएगा। और आपका अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों का वेतन दिया गया है। कोई एक फैक्ट्री है, उसमें कर्मचारियों का आपको वेतन दिया गया है। वेतन क्या है? प्रति माह वेतन रुपयों में। मैं सीधा ही वर्ग अंतराल लिख दूं क्या? देखिए, प्रति माह लिख देता हूं, आप चलो प्रति माह वेतन, और किस में भाई? रुपयों में। प्रति माह वेतन है रुपयों में, और कर्मचारियों की संख्या FI। अब ये वाला क्या है बेटा? वर्ग अंतराल है। जैसे कि इसमें दिया गया है 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2000 आपको प्रतिमाह वेतन दिया गया है। कर्मचारियों की संख्या है 10, 20, 20, 15, 5। 10, 20, 20, 15 और 5। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 70 है। कुल कर्मचारियों की संख्या आपकी है 70। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें कुल कर्मचारी कितने हैं बेटा? 70 है। जहाँ 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका औसत मासिक वेतन लगभग 1000 से 1200 के बीच में है, और आपके 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 1200 से 1400 के बीच में है, और 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 14 से 1600 के बीच में है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आप देखिएगा, हमें इनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम यहाँ निकालेंगे XI, इनका मध्यमान 1100, 1300, 1500, 1700, 1900। अब आगे देखिएगा, FI को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? XI से। 10 × 1100, 20 × 1300, 20 × 1500, 15 × 1700 और 5 × 1900। मतलब कि यहाँ बात करूँ मैं तो आपका आ गया 11,000, 13 दूनी 26,000, 15 दूनी 30,000 और यहाँ 0 0 15 7 105 हासिल होगी आपकी 10 15 10 25 25,500। और यहाँ बात करूँ 0 0 9 5 45 5 1 5 और 4 9, तो आपका कितना आता है? 9,500। अब यहाँ देखिएगा, अपने को निकालना है बेटा, माध्य निकालना है, तो सीधी सी बात है, इन सब का क्या करेंगे? सम करेंगे। तो एक आपका क्या होगा? सिग्मा FI × XI। अगर इन सब का मैंने सम किया तो अपना आ गया 1,02,000। कितना आ गया बेटा? 1,02,000। इन सब का सम किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख कितना हजार भाई? 2,000। और अपने को क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला होता है x बार = सिग्मा FI × XI बटे में सिग्मा FI। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि आपका सिग्मा FI और XI, यहाँ सिग्मा FI और XI आपका है 1,02,000 और बटे में FI कितना है?
70। 1,02,000 को अगर मैं 70 से भाग देता हूँ तो अपना आता है 1457.14, 1457.14 और यही बेटा आपका क्या है, माध्य है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतलब कि फैक्ट्री के कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना होता है, 1457.14। अब यहाँ देखिए ये आपको क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ आपको क्या दिया गया है, xi क्या होता है, इनका मध्यमान होता है। फिर आपको क्या दी गई है बेटा, बारंबारता दी गई है। फिर हमने बारंबारता को मध्यमान से गुणा किया और इन सब का क्या कर लिया, जोड़ कर लिया और सभी बारंबारताओं का क्या कर लिया, जोड़ कर लिया। और मैं आपको बता देता हूँ इस सिग्मा का अर्थ होता है योग। और बाकी आपने वो 2 क्लासें पुरानी लगाई है तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ वो 2 क्लासें ज़रूर लगानी है। 17.1 से लेकर 17.4 तक अगर आपको अच्छे से करना है तो पहले 2 क्लास लगाइए, उस 17.4 करवाते ही फिर आपको 1 क्लास डालूंगा मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। उनके बेस आपका क्लियर करवाएगी। उनमें मैंने डिटेल से बताया कौन सी वर्गीकृत सारणी है, कौन सी अवर्गीकृत है, कौन सा माध्य किस विधि से निकाला जाता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैंने सारा उसमें कराया है। इसमें एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जो भी है, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट होती है। कल हम नेक्स्ट क्लास में 17.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।